हैं कि पेरेंट्स तो हमेशा अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो संस्कार उनके सामने, उनको बाहर की दुनिया इतनी चकाचौंध रहती है कि वो अपने संस्कारों को भूल जाते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं। जब लौटते हैं तो माँ बाप से चर्चाओं में कुछ उनको समझ में नहीं आता और माँ बाप भी इतने सक्षम नहीं हो पाते कि उनके प्रश्नों का या उनकी चर्चाओं का वो उत्तर दे सकें। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि उनको किस तरह से आपका मार्गदर्शन चाहिए कि उनको किस तरह से समझाया जाए ताकि वो अपने जैन धर्म और अध्यात्म की तरफ लौट सकें और हम अपने अपने संस्कारों को जीवित रख सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, बच्चों को हम लोग संस्कार देने की बातें करते हैं, पर सच्चे अर्थों में संस्कार कम दे पाते हैं, बातें थोपते ज़्यादा है। बच्चों को संस्कार दें नहीं, बच्चों में संस्कार गढ़ें, और संस्कार गढ़ने के साथ साथ उनके अंदर हम ऐसा भाव जागृत करें कि वे अपने संगति के प्रति भी जागरूक रहें। संस्कारों के साथ यदि संगति का ध्यान रखें तो इस तरह की विसंगति नहीं आती। हम संस्कारों की बातें करते हैं, संस्कार गढ़ते नहीं, और संगति पर ध्यान नहीं देते तो ये विसंगतियाँ। तो घर में गृह चौथालय है आपकी अनुकंपा से, उसमें सुबह उठकर जब एक सूने आंगन की बुहारी लगानी होती है, उसको लगाने के लिए नहाकर जाएं या लगाने के बाद वापस नहाएं? ये प्रश्न मेरे और शेफाली के मन में रोज उठता है कि कैसे करें, क्योंकि बासी कपड़ों में भी जाने की भाव नहीं होता और बुहारी लगाने के बाद ऐसा लगता है एक बार वापस से शुद्ध होएं। तो इस द्वंद में हम फंसे हुए हैं, तो समाधान करें। एक समाधान मुझे ये दिखता है, व्रती लोग जो रात्रि में कुछ भी नहीं लेते, वो सुबह बिना मंजन किए भगवान के दर्शन के लिए जाते, एक बार दो बार भोजन का नियम लेने वाले। मुझसे पूछा, महाराज ये लोग कैसे चले जाते मुख शुद्धि किए बिना? तो मैंने उत्तर दिया कि शाम को भोजन करने के बाद या सुबह भोजन करने के बाद उनने मुख की अशुद्धि दूर कर ली, मुख शुद्धि कर ली। उसके बाद मुंह में कुछ डाला ही नहीं, अपनी उंगली भी नहीं डाली, तो मुख में अशुद्धि नहीं हुई, तो शुद्धि की क्या जरूरत? इसलिए हम लोगों को बिना मुंह धोए मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं। जो दिन भर कचर कचर करते रहते हैं उनको जरूर मुंह शुद्धि करके जाना होता है। तो त्यागी व्रतियों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो वो फार्मूला मैं तुम्हें देता हूँ। पहले दिन मंदिर की ऐसी सफाई कर दो कि सवेरे से बिना नहाए झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के ही बुहारी लगाओ, फ्रेश कर दो, फिर आप अपना स्नान ध्यान करके जाओ, झाड़ू भी व्यवस्थित रखो, अपना कर लो काम। एक बंद दो काज हो जाएगा। बिस्तर के कपड़ों से मंदिर में प्रवेश उचित नहीं।